हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एनालिसिस। अधिगम का अर्थ होता है सीखना एवं अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना एवं अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। किसी चीज को अपन ले रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं। भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। अधिगम जो है विद्यालय या किसी संस्था में होता है। भाषा जो है, भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा जो है अर्जन और अनुकरण के द्वारा। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो है बड़ों को देखकर सीखता है भाषा को। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए देखता है और देखकर सीखता है तथा अनुकरण करता है। अनुकरण के द्वारा सिखाया जाता है बालक को। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और बालक स्वयं से सीखता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन पूछता है अर्जन की प्रक्रिया जो है सहज और स्वाभाविक होती है। अर्जन की जो प्रक्रिया है यह सहज और स्वाभाविक होती है। अर्जन की प्रक्रिया। अब हम सीखेंगे भाषा अर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। भाषा अर्जन जो है मुख्यतः किसका होता है? मातृभाषा का होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि भाषा मातृभाषा अर्जित की प्रक्रिया न कि सीखी जाती है। मातृभाषा की जो प्रक्रिया है वो सीखी नहीं जाती, स्वयं सीखा जाता है अपने आप से। भाषा अर्जन जो है व्यवहारिक पद्धति है। भाषा अर्जन जो है व्यवहारिक पद्धति है। इनमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। अनुकरण मीन्स दूसरे को देखकर सीखने की मुख्य भूमिका होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा जो है स्वयं से बच्चे लोग सीखते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इनमें किसी अन्य भाषा का व्याघात नहीं होता है। यानी भाषा जो है मातृभाषा जो है उसमें अन्य भाषाओं के व्याघात नहीं होता है। भाषा जो है स्वयं से सीखी जाती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा सीखने में किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा सीखने में किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है।
भाषा अर्जन में किसका महत्व होता है सर्वाधिक? समाज का होता है। समाज के द्वारा ही भाषा सीखा जाता है। और पूछता है बच्चों के प्रथम भाषा ही सिखाने वाला कौन है? तब परिवार है। भाषा अधिगम से संबंध, भाषा का जो संबंध है वो अधिगम से किस प्रकार है, ये देखना है। भाषा का जो संबंध है वह अधिगम से किस प्रकार है भाषा का संबंध। भाषा औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम जो है किस शिक्षा के द्वारा किया जाता है? तो औपचारिक शिक्षा के द्वारा भाषा अधिगम किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम जो है विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम से संबंधित यानी भाषा अधिगम के लिए बालक विद्यालय में प्रारंभ करेगा, न कि मातृभाषा है। भाषा से अधिगम, भाषा अधिगम से संबंधित कैसे है? जो भाषा है वो अधिगम से कैसे संबंधित? अधिगम मीन्स सीखना। भाषा बालक कैसे सीखता है? तो भाषा जो है बालक विद्यालय में सीखता है। भाषा अधिगम में बच्चे का प्रयास कोई नहीं होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास यहाँ बोल रहे हैं करना पड़ता है। भाषा के नियम सीखने पड़ते हैं और व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम से संबंधित है। भाषा जो है अधिगम से संबंधित है ना, बच्चे को ये सब करना पड़ेगा। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सिखाई जाती है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा जो है सिखाई जाती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण पद्धति आदि की भूमिका होती है। भाषा सीखने में, भाषा अधिगम करने में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि आदि की आवश्यकता होती है। भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य। पावलो और स्किनर ने कहा है, पावलो और स्किनर के अनुसार नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। ये पावलो का कहना है कि रटने से जो है भाषा की क्षमता होती है, भाषा की क्षमता होती है। नकल और रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है, ये पावलो ने कहा है। लेकिन चमस्की ने क्या कहा है? बच्चे में भाषा अर्जन की प्रवणता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की जो क्षमता है वह जन्मजात होती है। चमस्की ने कहा है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है जन्मजात होती है, लेकिन पावलो एंड स्किनर ने कहा है कि नकल और रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। वहीं पियाजे कहते हैं कि भाषा जो है अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। भाषा जो है, पियाजे जी कहते हैं कि भाषा जो है वह संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। भाषा, वाइगोस्की का कहना है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिवेश है। वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चे की जो भाषा का विकास है वो समाज में रहने से हो जाता है। पियाजे जी कहते हैं संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश मिले उसे, समाज परिवेश मिले उसे तो भाषा का विकास होता है। लेकिन स्किनर और पावलो ने कहते हैं
की नकल और रटने की क्षमता है भाषा। ठीक, लेकिन चमस्की कहते हैं भाषा जो है अनुकरण की क्षमता पर आधारित है। भाषा जो है जन्मजात होती है। अति महत्वपूर्ण बिंदु को है, तब मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याग होता है। मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा कोई भी सीखिए उसमें मातृभाषा का व्याग होता है, यानी मातृभाषा का टोन आ ही जाता है। स्कूल अपने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछता है कि बच्चे स्कूल आने से पहले किस भाषा से लैस होते हैं, तो अपनी मातृभाषा से लैस होते हैं, पूर्व भाषा से लैस होते हैं। गृह कार्य यानी होमवर्क बच्चों को सीखने को विस्तार देता है। गृह कार्य क्या देता है बच्चों को, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों का गृह कार्य देने का मुख्य कारण क्या है, तो वो सीखने का विस्तार देता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। पूछ देता है प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का जो स्तर है कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा में होना चाहिए। यही उच्च स्तर पर शिक्षा का स्तर जो है वो व्याख्यान विधि द्वारा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सीखने का प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा जो सीखने की प्रक्रिया है वह स्वाभाविक और सहज होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य यह होता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चा जो है अपने व्यवहारिक स्थिति में कोई भी भाषा का प्रयोग कर सके। गणना विधि में, बोलचाल की विधि में, ये सब में वो प्रयोग कर सके। कक्षा में बच्चा जो है मातृभाषा का सदैव सम्मान करना चाहिए। यहाँ शिक्षक के लिए बात बोल रहा है कि कक्षा में बच्चों के मातृभाषा का सदैव सम्मान करना चाहिए। कक्षा में भाषा की विविधता साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। कक्षा में जो भाषा है वो विविध रूप के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। कि कोई भी अवसर, जिस ऑप्शन में अवसर शब्द दिखा तो ये आंसर 100% गारंटी के साथ आंसर होता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है कि बच्चे जो हैं वह अपनी भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग करें। अब आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में क्या कहता है, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है कि शैशव अवस्था में जब बालक रहता है, शैशव अवस्था में जब बच्चे को या बालक को किसी शब्द को सिखाता है तो वह उसके लिए
अमूर्त होता है। शैशव अवस्था में जो बालों को सिखाया जाता है तो वह उसके लिए क्या है, अमूर्त रहता है। इसीलिए किसी मूर्त वस्तु को उसका संबंध जोड़कर सिखाया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब बालक शैशव अवस्था में रहता है 0 से 5 वर्ष तक, तो उसे अमूर्त अवस्था में होता है, लेकिन उसे ठोस वस्तु, कंक्रीट वस्तु जो कि प्रत्यक्ष हार्ड हो, सॉफ्टवेयर हो, उससे उसकी तुलना करके उसे सिखाया जाना चाहिए। तब बच्चे जाकर अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे कि दूध शब्द बोलने के साथ साथ उसे दूध भी दिखाया जाए। वाटर शब्द बोलने के साथ साथ उसे पानी वाटर भी दिखाया जाए। इस तरह के साइकिल शब्द बोलने से पहले उसे साइकिल का अनुकरण कराया जाए, छू कर दिखाया जाए, तब बच्चे जो है अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या कहता है कि बालक जो है, बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इसीलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बालक भी त्रुटिपूर्ण भाषा सीखता है। बालक जैसा भाषा सुनेगा वैसा भाषा सीखेगा। अपने बड़ों से जैसा भाषा बालक सीखेगा वैसा ही बालक, आदर्श भाषा बोलिएगा तो आदर्श सीखेगा, अगर गलत भाषा बोलिएगा तो गलत सीखेगा। अभ्यास का सिद्धांत, थर्नडाइक का सिद्धांत है यह। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत कहता है थर्नडाइक कि भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना ही भाषा का अधिक विकास होगा। भाषा बिना विकास के न तो सीखी जाती है और न ही उसका कुशलता को बरकरार रखा जाता है। अगर भाषा को जीवन भर साथ रखना है, अगर सीखी हुई बातों को जीवन भर साथ रखना है तो उसे अभ्यास करता रहना चाहिए। जैसे कि आप मैथ नहीं बनाएंगे तो उसे अभ्यास टूट जाएगा तो मैथ नहीं बन पाएगा। मैथ के लिए हरदम अभ्यास करना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए हरदम अभ्यास करना पड़ता है। आप लगातार उस भाषा को अभ्यास करते रहेंगे तो भाषा आपके पास बनी रहेगी, नहीं तो कुछ दिनों में वह समाप्त हो जाएगी। ये थर्नडाइक का कहना है। इसके अलावा भाषा के कई अन्य छोटे दो सिद्धांत हैं, परंतु ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भाषा के सिद्धांत अभी ऊपर दिखाए हैं थर्नडाइक द्वारा, पोलो द्वारा, वो सब सिद्धांत महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के साधन, भाषा सीखने का साधन, भाषा हम लोग अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। यानी दूसरों को करते हुए जो चीज़ देखते हैं, बच्चा, छोटे बच्चे जो है, जैसे आप कहिएगा वैसे करेगा, जैसे आप करेंगे वैसे बालक करेगा। भाषा हम लोग अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। खेल में भाषा सीखते हैं। बालों को खेल में सिखाया जाता है। जीवट गिनता रहा, ये सब देकर कहानी के माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं। वार्तालाप और बातचीत के माध्यम से भाषा सीखते हैं और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं। इस प्रकार भाषा सीखने की इकाई होती है। इसके बाद रुचि लेते हैं बच्चे, जो किस चीज़ में रुचि लेते हैं। तो बच्चे जो है
कहानी में रुचि लेते हैं, कविता में रुचि लेते हैं, नाटक में रुचि लेते हैं। नाटक का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। नाटक में कविता, कहानी और नाटक जो है वो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लिए जाते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो बच्चों को इसमें आनंद आता है। कविता, कहानी और नाटक सुनने में क्या होता है? बच्चों को आनंद आता है। बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। बच्चे जिस विषय की पढ़ाई होती है उसमें रुचि लेते हैं। अगर कहानी कहिएगा तो बच्चे रुचि और आनंद लेंगे, कविता में भी रुचि लेंगे। बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं। इसमें बच्चे जो कहे क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को जानते हैं, ठीक ना। शब्द भंडारण व कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन, ये सब आदि कौशल का विकास होता है। कविता, कहानी और नाटकों में शब्द भंडारण होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है और इससे कौशलों का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। दोस्तों तो आज यहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब कल पढ़ेंगे भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। बस यहीं तक आज पढ़ते हैं।